से आपके सामने हाजिर हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा लेकर। दोहा है, तुलसी इस संसार में सुख दुख सबको होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है वो सुख और दुख दोनों ही भोगता है। सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों के आधार पर परमात्मा देता है। अब जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विवेकवान लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो जानते हैं कि जो हमें दुख मिला है, जो हमें सुख मिला है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के स्वयं के कर्मों के कारण ही मिला है। तो जो विवेकवान लोग होते हैं वो ज्ञान के सहारे बुरे समय को काटते हैं। बुरे समय को वो रोकर नहीं काटते, दूसरों को परेशान करके नहीं काटते। उनको पता होता है कि अगर दुख आया है तो हमारे ही किसी कर्म के कारण आया होगा, तो वो ज्ञान के सहारे उस समय को काट लेते हैं। वो रोते नहीं, गिड़गिड़ाते नहीं। लेकिन जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं वो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, अपने से जुड़े लोगों को भी परेशान करते रहते हैं। भैया, दुख आया है तो उसका कुछ कारण होगा, और अगर दुख आया है, टेंशन आई है, समस्या आई है, तो उसका समाधान भी होगा। तो समाधान पर बात करना चाहिए, जबकि वो समाधान पर बात ना करके सांप निकल गया है और लाठी पीटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ख लोग ऐसा करते हैं और समझदार लोग क्या करते हैं, वो केवल समाधान खोजते हैं और उस पर काम करते हैं और समस्या का समाधान खोज के आगे बढ़ जाते हैं। तो तुलसीदास जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि मूर्ख ना बने। जो समस्या उत्पन्न हो ही गई है तो अब उस पर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमको समाधान पर बात करके उस समस्या का समाधान निकालना है और आगे बढ़ना है, ना कि रोना है, गाना है। तो दोहे में तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान से। ज्ञानी तो ज्ञान के सहारे, बुद्धि विवेक के सहारे प्रेम से उस समय को काट लेता है, और मूर्ख रोता रहता है, ओ भैया ऐसा हो गया, ओ भैया ये हो गया, ओ भैया वो हो गया। भैया, घटना तो घटी गई ना, अब उसको सुधारा तो भविष्य में ही जाएगा। पिछले समय में या भूतकाल में जाकर के तो हम उसको सुधार नहीं सकते, घटना तो घट चुकी ना। तो अब रोए नहीं, गाए नहीं, अपनों को भी परेशान ना करें, खुद भी परेशान ना हो, और बड़े प्यार से इस समय को बुद्धि विवेक के सहारे, प्रभु भजन के सहारे, भगवान के नाम जप के सहारे इस समय को निकाल लीजिए। भगवान के नाम में वो ताकत होती है कि बुरे से बुरा समय भी हमें दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता, और आसानी से कट जाता है। तो जो ऋषि मुनि महापुरुष तुलसीदास जी, संत नानक, कबीर और भी कई संत हुए, तुकाराम जी, नामदेव जी, कई संतों के नाम हैं जो ध्रुव तारे की तरह चमकते हैं, और हम लोगों को गागर में सागर जिसको कहते हैं, छोटे से गागर में सागर भर करके हम लोगों के लिए ही गए हैं। एक छोटे से दोहे में बड़ी से बड़ी गूढ़ रहस्य की बात जो हमें जीवन में हमेशा काम आती है वो पिरो करके गए हैं, हमारे लिए संरक्षित और सुरक्षित करके गए हैं। उसका लाभ क्यों ना उठाया जाए। हम देखते हैं कि विदेशों में जो मोटिवेशनल स्पीकर एक बहुत मोटी फीस भी लेते हैं, 2-2, 3-3 घंटे हमारा समय लेकर के हमको समझाते हैं। वो क्या समझाते हैं, कहाँ से समझाते हैं? जो आज वो लोग समझा रहे हैं ये बातें, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे साधु संत, हमारे देश के महापुरुष पहले ही छोटे छोटे दोहों में बता करके गए हैं। समस्या ये है कि लोग उनको पढ़ ही नहीं रहे हैं, किताबों पर धूल जम रही है, अलमारियों में किताबें रखी हुई हैं। आज इंटरनेट का ज़माना आ गया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट के माध्यम से सही हम अपने महापुरुषों की बातों को फैलाएं, जिससे हम तो लाभान्वित हो ही रहे हैं। जो लोग वीडियो से जुड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, वो भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि सुख दुख तो सबको होते हैं। ज्ञानी अगर होगा तो उसको प्यार से हंस के ही काट लेगा, और अगर मूर्ख होगा तो रोता रहेगा। रोने से समस्या और बिगड़ती है, बनती तो नहीं है, संभलती तो नहीं है, समस्या बढ़ती ही है। रोने गाने से होता कुछ नहीं है, किसी को दोष देने से भी कुछ नहीं होता। हमको ज्ञान के सहारे से, प्रभु नाम के सहारे से बुरे समय को काट लेना चाहिए, किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, और प्रभु से
मन ही मन प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि प्रभु अगर आपने दुख दिया है तो हमारा कोई कर्म होगा, कृपया करके जल्दी से इस कर्म को काट दीजिए, हम तैयार हैं अपने किए कर्म की सजा भुगतने के लिए। आप ऐसी भावना अगर मन में कर लेंगे तो प्रभु जल्दी से उस बुरे समय को अच्छे समय में बदल देते हैं, ऐसा सभी भक्तों का विश्वास है। तो प्रभु भक्ति के सहारे समय काटें, महापुरुषों के की जो वाणियाँ हैं, जो दोहों में परोकर गए हैं, उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, मेरा प्रयास यही रहता है कि वीडियो लंबा ना हो, कम से कम समय में अधिक से अधिक बात कर पाऊँ, जिससे आप भी लाभान्वित हो और पूरा देश, पूरा विश्व लाभान्वित हो। यही प्रार्थना है कि सभी लोग सुखी रहें और आप मुझसे जुड़े हैं, उसके लिए मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूँ। और जुड़े रहें और अपने लोगों को भी जोड़ें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने लोगों से करवाएँ, जिससे कि ये जो धारा बह निकली है, ये लगातार बहती रहे, जिससे जो भी इस धारा के करीब आए, वो भी अपनी प्यास बुझाता चला जाए। ये सब निःशुल्क है, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और नोटिफिकेशन आते हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे हमको लाभ ही होता है। यूट्यूब पर जो भी बातें प्रसारित हो रही हैं, वो सब हम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही हो रही हैं, हमें टेंशन देने के लिए नहीं हो रही हैं। तो आओ साथियों, इन बातों का लाभ लें। जय माता दी।